जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल चौबे स्टडी जोन में। और दोस्तों आज का वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे पशुपालन विभाग में एक भर्ती आई हुई है जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भर्ती है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी खासी सीट भी है दोस्तों। और दोस्तों ये सभी ऑल ओवर इंडिया सभी कोई अप्लाई कर सकता है इसमें, जो 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट है इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और इसका लास्ट डेट है दोस्तों ऑनलाइन का 4 जुलाई तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। चलिए दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, ये ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे नोटिफिकेशन में किस प्रकार की ये भर्ती आई हुई है, किस किस पद के लिए कितना पद है, कितना वेतन रहेगा इसका। चलिए दोस्तों, ये भर्ती आई है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के अंतर्गत भर्ती आई हुई है दोस्तों, जिसमें इसमें 3 पोस्ट के लिए भर्ती आई है दोस्तों। जैसे कि एक पहला आपका पोस्ट में रहेगा मुख्य आवंटन अधिकारी, दूसरा आपका पोस्ट में रहेगा दोस्तों अतिरिक्त आवंटन अधिकारी, और तीसरा में रहेगा सहायक आवंटन अधिकारी। जिसमें दोस्तों मुख्य आवंटन अधिकारी में आपका 151 पद है दोस्तों, जिसका मासिक वेतन 35,000 होगा। और अतिरिक्त आवंटन अधिकारी का दोस्तों इसका कितना हो जाएगा आपका 792 सीट है दोस्तों, जिसका इसका मासिक वेतन 30,000 रुपये हो जाएगा। और तीसरा पोस्ट है दोस्तों सहायक आवंटन अधिकारी, जिसका 3,993 पोस्ट है दोस्तों, 3,993 पोस्ट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं भर्ती किस प्रकार की भर्ती है दोस्तों। ये आपकी पशुपालन निगम लिमिटेड के तहत भर्ती है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी भर्ती है दोस्तों, इसको आप लोग अप्लाई करें। और देखते हैं इसमें योग्यता क्या मांग रही है दोस्तों। इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, किस प्रकार की इसमें प्रश्न आती है, कितने प्रश्न आती है, कितना मिनट के प्रश्न होती है, ये सभी जानकारी। भर्ती के प्रोसेस कैसी है दोस्तों, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, ये सभी इस वीडियो में हम लोग जानकारी देंगे आपको, जो आप लोग इस चैनल पे लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती किया जाएगा। दूसरा, उपयुक्त मासिक वेतन में के अलावा किसी भी प्रकार की भत्ता नहीं दिया गया दोस्तों। इसमें आपकी जो मासिक वेतन है लक्ष्य इसमें दिया जाएगा आपको कि एक महीने में इतना लक्ष्य का पूरा करना, अगर उससे अगर कम करते हैं तो आपके मासिक वेतन से थोड़ी सी कटौती की जाएगी। और दोस्तों इसमें आपकी मासिक सैलरी के अलावा और किसी भी प्रकार की बेनिफिट नहीं दी जाएगी दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में पत्र के समस्त वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका जिम्मेदारी स्वयं है। दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले इसकी पूरी जानकारी आप लोग को देख लेनी है, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार की प्रोसेस है, क्या टारगेट रहेगा, कितना सैलरी मिलेगा, क्या क्या इसका मतलब जितनी डिटेल जानकारी आप लोग ले कर के इस फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका पात्रता शैक्षिक और योग्यता। ये आपका आ जाएगा पात्रता शैक्षिक योग्यता। इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदन को चयन में प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए इसमें कम से कम किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएट होनी ज़रूरी है दोस्तों। और मार्केटिंग के क्षेत्र में यदि आपका एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा सा वरीयता दी जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पद है, उसके लिए क्या है, भारत के किसी भी अतिरिक्त आवंटन अधिकारी
भारत के में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 12th पास होनी चाहिए या डिप्लोमा अथवा मार्केटिंग का अनुभव रखने वाले को वरीयता। इसमें भी दोस्तों 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा करने वाले बच्चों को इसमें वरीयता दी जाएगी दोस्तों। चलिए अगला तीसरा देखते हैं। सहायक आवंटन अधिकारी में क्या पूछा है। भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें हाई स्कूल मांगा हुआ है और मार्केटिंग डिप्लोमा अथवा प्राप्त मार्केटिंग क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन वरीयता तथा इसमें भी जिसके पास डिप्लोमा हो या 10th के बाद डिप्लोमा हो या जिसके पास एक्सपीरियंस हो तो उसको थोड़ा सा वरीयता दी जाएगी भर्ती के समय। चलिए दोस्तों इसकी आयु सीमा दोस्तों क्या है। चलिए इसका एज लिमिट देख लेते हैं। इसका पहला का मुख्य आवंटन अधिकारी का एज लिमिट है 25 से 40 साल और दूसरा का अतिरिक्त आवंटन अधिकारी का जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल है और सहायक आवंटन अधिकारी का ये आपका 21 से 40 है। चलिए दोस्तों आवेदन की अवधि क्या होगी दोस्तों 4/7/2022 मतलब कि 4 जुलाई तक आपकी आवेदन की लास्ट डेट है दोस्तों। चलिए तो आप फटाफट आवेदन कर दीजिए। चलिए आवेदन शुल्क देखते हैं। मुख्य आवंटन अधिकारी सभी वर्गों के लिए 944 रुपये आपका शुल्क लगेगा। अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए 826 रुपये लगेगा। सहायक आवंटन अधिकारी के लिए आपको 708 रुपया का फीस जमा करना होगा। चलिए दोस्तों भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% GST शामिल है तथा दोस्तों इसमें 18% GST भी गवर्नमेंट का शामिल है। निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। चलिए इसका दोस्तों इसमें कुछ टारगेट भी दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग चयन प्रक्रिया किस प्रकार का होगी, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का होगा दोस्तों। चलिए चयन प्रक्रिया सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदक को पत्रों की जांच की जाएगी। विशेष रूप में क्या दिया गया है दोस्तों, आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भरे। गलत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। फॉर्म डालते समय आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही भरनी है, इसलिए कि ईमेल आईडी पे ही सारी आपकी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक 2 में क्या दे रहा है इसका, चयन में सही पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन परीक्षा की सूचना उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जितनी भी आपकी प्रोसेस है वो सब आपको ईमेल आईडी पे ही दी जाएगी दोस्तों। चलिए ऑनलाइन परीक्षा के उत्तीर्ण होने वाले आवेदकों के पद के अनुसार कार्य संबंधी घोषणा पत्र रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे जाएंगे। स्वयं संबंधी घोषणा पत्र में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित एवं नोटरी करवाना है तथा भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड कार्यालय में भेजना होगा। जिन आवेदकों के द्वारा कार्य संबंधी घोषणा पत्र निगम कार्यालय में भिजवाया जाएगा, उन्हें आवेदकों को पद के अनुसार कार्य करने व अन्य नियमों के बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर नोटरी वाला आपको पशुपालन विभाग में भेजना है दोस्तों। चलिए प्रशिक्षण के दौरान पद की योग्यता के अनुसार शैक्षणिक दस्तावेजों की पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का सत्यापन मूल दस्तावेजों में से किया जाएगा। प्रशिक्षण के समय वह स्थान की सूचना आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए आवेदक के निगम कार्यालय जयपुर अथवा लखनऊ में उपस्थित होना है। प्रशिक्षण के आवेदन को पद से संबंधित कार्यप्रणाली रिपोर्टिंग एवं अन्य आवश्यक नियमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। प्रशिक्षण पश्चात नियुक्ति आईडी कार्ड एवं अन्य सारे दस्तावेज दिए जाएंगे। चौथा अंकित रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम के द्वारा 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों इसमें क्या होगा, 50 प्रश्न का
50 अंक का क्या होगा, परीक्षा होगा, जिसमें साक्षात्कार के 50 अंक मिलेंगे। टोटल 100 अंक होंगे। 50 नंबर के इसमें प्रश्न है। 50 नंबर का आपका मतलब कि 50 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर का आपका मौखिक इंटरव्यू होगी। चलिए तीनों में वही है 50-50 नंबर का। चलिए आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवेदन को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों को अलग अलग 36% अंक लाना अनिवार्य है। अब मैंने इसमें कम से कम परीक्षा में आपका 36% अंक आना चाहिए। चलिए ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस सभी पदों के लिए ऑनलाइन विस्तृत जानकारी इसके साथ संलग्न आवेदन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और उसी की तैयारी करें। चलिए अगला देखते हैं। टॉपिक का दिया हुआ आपका आगे दिया हुआ परीक्षा का स्थान निगम द्वारा ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी, जो आपका डेस्क, साइबर कैफ़े, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर सेंटर, मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए ये आपकी आवेदन की प्रक्रिया दी गई है। अब चलिए सिलेबस की तरफ देखते हैं। सिलेबस में क्या होगी, ये आएगा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व इसकी वो पैटर्न। इसमें सभी प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। इस 50 प्रश्न को करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें क्वालिफाई करने के लिए 36% नंबर चाहिए। चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में। हिंदी से आपके 10 प्रश्न पूछेगा 10 नंबर का। गणित व तार्किक क्षमता में 10 क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर का। भारत के कृषि और पशुपालन के लिए 10 प्रश्न पूछेगा 10 नंबर के लिए। विपणन में 10 प्रश्न पूछेगा 10 नंबर के लिए। तथा कंप्यूटर के मूल्य सिद्धांत 10 प्रश्न पूछेगा। 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए पूछेगा। टोटल 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन देने होंगे। चलिए हिंदी में देखते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। हिंदी में आपका मुहावरा हो गया, अलंकार हो गया, शुद्ध वर्तनी होगा, वाक्यांश के लिए शब्द, एक शब्द, विलोम शब्द और समास हिंदी के लिए पढ़ना है। चलिए यही आपके मैथ के लिए क्या पढ़नी होगी दोस्तों, यही आपकी मैथ के लिए क्या पढ़नी होगी। गणित के लिए क्या होगा, प्रतिशत, लाभ हानि, समय, दूरी तथा ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ना होगा। चलिए भारत के कृषि पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कृषि के प्रकार एवं उत्पत्ति, मौसम के अनुसार कृषि के प्रकार, भूमि मापन, महत्वपूर्ण तथ्य, कृषि औजार, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली एवं अनुसंधान केंद्र, पशुपालन परिचय का अर्थ एवं योजनाएं, पशुपालन वर्गीकरण, पशुपालन के रोग व कारण, पशुधन उत्पादन का प्रबंधन। चलिए अगला प्रश्न किस प्रकार का आएगा, ये पूछा जाएगा विपणन संलग्न। विपणन से क्या पढ़ें, विपणन संकल्पना, प्रकृति, कार्यक्षेत्र और विपणन का महत्व, विपणन अवधारणा और इसकी विकास, विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री संवर्धन, प्रचार और जनसंपर्क, विपणन के मुद्दे और विकास, विपणन चैनल और भौतिक वितरण। ये सभी आपका विपणन से पूछेगा। अब कंप्यूटर से क्या पूछेगा दोस्तों, MS ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के फंक्शन, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के बारे में पूछेगा। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के बारे में पूछेगा दोस्तों। यहीं आपको ये टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट से पूछेगा। चलिए अगला देखते हैं परीक्षा का परिणाम। आवेदक द्वारा की गई परीक्षा का परिणाम परीक्षा का सबमिट करने के बाद आपको तुरंत आपके स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। आवेदक द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकेगा। चलिए आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का परिणाम में संबंधित ईमेल भेजे जाएंगे। जो आवेदक के परिणाम के आगे अधिक सूचना, आपको जितनी सारी सूचना है तो आपको ईमेल आईडी गलत नहीं डालनी। जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है इस विभाग से तो आपको ईमेल आईडी पर टाइम मिलते जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों यही था आवेदन। चलिए दोस्तों हम लोग सब देख लिए मुख्य चीज़। चलिए दोस्तों इन चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों।